मथुरा से आए हैं, बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं मथुरा गोवर्धन से आता हूँ और आपने जैसे बात कही है, और गदा लेकर हनुमान जी का चलते हैं आप। गदा चूंकि ये तो दरबार चलता है बालाजी का, इसलिए साथ ही रहता है। तो मैं मथुरा से आया, जैसे आपने कहा हमारे दिनेश शर्मा जी हैं वहाँ पिटीशन दायर करने वाले, और मैं उसमें महामंत्री पद पर हूँ। मैं यहाँ आया, देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी डिबेट हो रही है राम जी के ऊपर, 22 तारीख को भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो विषय मुद्दा समाप्त हो गया। अभी अगर सपा कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन कर लिया है, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, राम जी मिल गए, गोली बरसवा दी, ठीक है कोई बात नहीं, मर गए वो भी कोई बात नहीं, वो भी हमारे पूर्वज थे, हमने सोचा कोई बात नहीं, हमें जिंदा रहे और हमें राम मंदिर मिल गया। अब सवाल मेरा यही है कि अभी ये दोनों पार्टियां या मुस्लिम पक्ष अगर भाईचारे की बात करते हैं, तो मैं पर्सनल मथुरा के अंदर 11 एकड़ जमीन लीजिए, 11 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मभूमि जो मस्जिद है वो हटा ले, और 11 एकड़ जमीन अब सरकार बालाजी की ओर से दी जाएगी। इन दोनों पार्टियों से पूछे, समझौता करा दे और हमें दिला। चलिए मैम हेलो, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं एक बार विनोद जी आपके पास आ रही हूँ, एक मिनट मैं आपके पास भी आ रही हूँ, आपके पास आना है मुझे। विनोद जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि आप राम मंदिर के आमंत्रण के बाद भी नहीं है, आप लोग ये पूरा मुद्दा अपने आप हाथ में उठाकर बीजेपी को थाली में दे रहे हैं। अगर आप लोग ये विवाद नहीं करते, वो उन्होंने अभी पीछे एक सज्जन ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं आते, अगर आप आमंत्रण के बाद आ जाते तो कोई विवाद नहीं होता, सवाल भी नहीं होता। आप खुद बीजेपी, राम को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वो तो आपके भी हैं। नहीं सुचरिता जी, ये भ्रम दूर होना चाहिए। हाँ। अभी 15 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता दिल्ली से पूरी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की टीम अध्यक्ष सहित सभी हजारों लोग यहाँ पर आए, सरयू मैया में डुबकी लगाई, बजरंगबली के दर्शन किए हनुमानगढ़ी के, और हमने ये प्रार्थना की कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। लेकिन 22 को नहीं आएंगे, क्यों? बिल्कुल आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे और बार बार आते रहेंगे। कांग्रेस के तो नहीं आएंगे 22 को यार। विष्णु जैन जी ने अभी इन्होंने कहा कि हमारी मंशा है ये कि सारे लोग ना आए, कोई अफरा तफरी का माहौल ना आ जाए। नहीं, तो ये तो बुजुर्गों के लिए कहा गया, उन्होंने अपने पिताजी के लिए कहा। बुजुर्ग लोग यहाँ पर आकर कष्ट किसने मना किया? मैं पूछता हूँ, किस नेता ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे? ये बताए। नहीं, आपका निमंत्रण नहीं ठुकराया कांग्रेस पार्टी ने? नहीं ठुकराया, नहीं ठुकराया, शुभेच्छा दी है, नहीं ठुकराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि 22 को नहीं आ रहे, 22 के बाद आएंगे। मतलब अब आप कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, हम मंदिर जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, कब जाएंगे नहीं पता है। वो तंज जो आप इन पर कसते थे आज आप पर हो गया है, मंदिर कब बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। राम भक्त होने का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार मांगेगी। अच्छा, सुविधा अनुसार करती है। अच्छा, आप सवाल भैया। अच्छा, मुझे एक सवाल लेना, बहुत देर से। मैम मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता जी से है कि ये लोग तो जमीन पर हिंदू राष्ट्र करके माहौल बनाने का काम करते हैं, और इनके नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया हिंदू राष्ट्र के विषय में, तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक जुमला है, सिर्फ एक दिखावा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मेरी कोई मंशा ही नहीं है। तो बताने का कष्ट करे कि यह जुमलेबाजी करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। सुनिए, क्या नहीं तो ये क्यों बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, आप बार बार बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं उनसे आपने बोला क्या? वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप बोलते हैं क्योंकि आपको फायदा होता है। हाँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताइए जरा। अब मैं एक दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ। ये जो ज्वार दिख रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में, ये जो ज्वार दिख रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में सनातनियों का, मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से फिर से बताता हूँ कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा। अब मैं आपको छोटा समझ के तो नहीं, आप तो साधु के वेश में है, तो नमस्कार ही करूंगी। हनुमानगढ़ी के महंत हैं श्री। अरे महंत जी हैं, महंत जी बहुत बहुत प्रणाम। आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी। कुछ कहिए आज इस पावन मौके पर जब प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। ये सब अयोध्या के गर्व की बात है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अच्छा। और कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो प्रभु राम पर आस्था नहीं रखते हैं और उन पर उंगली खड़ी करते हैं। बताइए, जो भगवान के नहीं है वो जनता जनार्दन के कैसे होंगे? महंत जी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो संदेश है महंत जी, ये किन किन लोगों के लिए है, जरा बताइए स्पष्टता से। भाजपा के लोगों के लिए जी, जो निमंत्रण पाए हैं वो सौभाग्य की बात थी, फिर भी राम जी के दरबार में आने से इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका मुँह काला है, इसीलिए वो राम के दरबार में नहीं आना चाहते। महंत जी बड़ी क्षमा के साथ, बहुत क्षमा के साथ महंत जी हैं।
महंत जी क्या आयु पूछ सकती हूँ इनकी? 12 वर्ष। 12 वर्ष है आयु। बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, आयु पूछ रही हूँ, पूछना नहीं चाहिए महंत से, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी कैसे? हनुमान जी की कृपा है, इसीलिए कह रहे हैं आइए मस्तक टेकी, आपका उद्धार हो जाएगा यहाँ। देखिए विनोद जी कुछ राय बदल लीजिए, महंत जी कह रहे हैं। मैं तो महंत जी को बताऊंगा, इनके नेता तो 22 को आएंगे, हम 15 को दर्शन करके जा चुके हैं, तो हमारा उद्धार हो चुका है। बोलिए बोलिए। कांग्रेस का कौन आया? मुख्यमंत्री जी यहाँ हफ्ते में 4 बार आते हैं, और माननीय अखिलेश जी और कौन आ रहे? राहुल गांधी जी कौन आ रहे हैं बताइए आप? हाँ जी, सभी लोग आते रहते, निरंतर पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, महंत जी कह रहे हैं, निरंतर सब लोग आए। मंदिर महंत दर्शन जी कह करते रहे हैं हैं निरंतर। मुख्यमंत्री, हाँ। अयोध्या में आप बच्चे ने बूढ़े से नहीं, किसी से पूछ लीजिए, यहाँ कभी राहुल गांधी या अखिलेश जी आए हो तो हमको बता दीजिए। सब आएंगे, सब निरंतर जाते रहते हैं, फिर से आएंगे, निश्चिंत रहिए। सुनिए महंत जी कह रहे हैं, महंत जी की उम्र कम है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है, और महंत जी इसीलिए कह रहे हैं कि हमने अयोध्या में 12 साल उनकी उम्र है, 12 साल में नहीं देखा कि राहुल जी आए हैं, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा है, तो हम चाहते हैं कि वो आए। मैं सिर्फ एक बार ये कहना चाहती हूँ, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं एक बार बस सवाल पूछ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं कांग्रेस के भाई से पूछना चाह रहा हूं कि ये दोहरा चरित्र क्यों जीते हैं? एक तरफ ये इनके नेता निमंत्रण को ठुकराते हैं और उसके बाद इनके और नेता आकर यहाँ सरयू में डुबकी लगाते हैं, तो ये दोबारा दोहरा चरित्र क्यों? भारतीय जनता पार्टी के बाद हिसाब से आप वकीलों को सनातनी नहीं हो सकते, दोहरा चरित्र का समय नहीं है, सनातनी नहीं हो सकते, दोहरा चरित्र का समय नहीं है, समय है, पैदा कर सकते, समय है स्पष्टता के साथ अपनी बात रखने की। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ प्रभु श्री राम की पावन धरती से जब हम अयोध्या से कर रहे हैं, विष्णु जी आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रही हूँ। लोग कहते हैं कि अदालती लड़ाई बहुत लड़ ली, लेकिन आप क्योंकि काले कोट वाले हैं, काले कोट वाले अदालती लड़ाई ही लड़ते हैं, मुझे बता दीजिए क्या और लड़ाई लड़ेंगे आप? क्योंकि आप काशी का भी मामला आप रख रहे हैं, मथुरा के मामले में भी आप अदालत में जा रहे हैं, ये अदालती लड़ाई कब तक लड़ेंगे? जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है वहाँ तक हम अदालती लड़ाई लड़ेंगे, और कोर्ट के माध्यम से हर एक मंदिर को मुक्त कराने का काम करेंगे जहाँ जहाँ हमारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम संवाद की बात करते हैं, विवाद की नहीं, इसीलिए हम प्रभु श्री राम के इस संवाद वाला जो एक मंत्र है उसको हमेशा याद रखते हुए प्रभु श्री राम की इस पावन धरती से राम के वापस विराजमान होने के इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का कि आप हमारे शो में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।